हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आपने दो लाइन तो सुनी ही होगी, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेकर मैं पता निकला। कहीं आप भी गलत पता लेकर तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं? आपने तैयारी बहुत अच्छे से कर ली हो, लेकिन आपको ये ही ना पता हो या फिर आपने उन टॉपिक्स को ही ना पढ़ा हो जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तैयारी तो पूरी हो गई, लेकिन आपने उन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा जो हर साल एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता और मैं होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक ऐसा वीडियो जो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। आज के इस वीडियो में मैं पूरे हिंदी को एक ही वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट देने वाले हैं 2024 में हिंदी का पेपर, भैया इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पूरे हिंदी का एक ऐसा वीडियो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा हिंदी आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, और जो भी शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा वो हिंदी में 100 में 100 लेकर आएगा। मैं हमेशा कहता रहता हूं भैया हिंदी में कुछ नहीं है, हिंदी में आपको जो जो मैं बताता हूं वही पढ़ लोगे तो 100 में 100 लेकर आओगे। मैं 90 भी नहीं कहता, 92 भी नहीं कहता, 95 भी नहीं कहता, मैं 100 में 100 हमेशा कहता हूं, क्योंकि आपका जो थिंकिंग है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। तो आज हम क्लास 12 हिंदी 2024 पूरे हिंदी को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। पूरा हिंदी एक वीडियो में खत्म। पूरे हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, कमजोर छात्रों देख लो, कमजोरी दूर हो जाएगी, ठीक है, बिना खाए पिए। अब देखो 100 में 100 हमारा टारगेट है, और इस टारगेट को आप तो पूरा करेंगे ही और मैं भी पूरा करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर हमारे 12th हिंदी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो फिक्स होते हैं। मैंने देखा है हिंदी में जो 42 नंबर होता है, 42 नंबर या 43 नंबर, ये एकदम फिक्स होता है। अब क्या क्या होते हैं वो अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम फिक्स टॉपिक को देखेंगे जो एकदम फिक्स होता है, जो मैं कहूंगा वो पढ़ लोगे, नंबर कट ही नहीं सकता, आधा नंबर भी नहीं कटेगा, 1/2 या 0.5, आधा को क्या कहते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम फिक्स टॉपिक बता देते हैं जो हिंदी में फिक्स है। हिंदी में 50% जो नंबर होता है वो एकदम फिक्स होता है, 100% वही आएगा। अभी मैं पूरा हिंदी डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं पूरे हिंदी की तैयारी कैसे करेंगे उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो फिक्स टॉपिक में क्या क्या होता है। देखो लेखकों का साहित्यिक परिचय, लेखक में मैं आपको 3 ऐसे साहित्यिक परिचय अभी बताऊंगा वीडियो में। अगर इसको पढ़ लोगे भैया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 5 नंबर आपका बिल्कुल कंप्लीट है। ये मैं अभी वीडियो में बताऊंगा, मैं पूरा हिंदी आज डिस्कस करूंगा, ठीक है, फुल हिंदी इन 1 वीडियो। दूसरा देखो कवियों का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आता है, ये भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको कौन कौन से कवि पढ़ लो भैया, उससे बाहर नहीं आएंगे। ये आप मेरी भविष्यवाणी समझे या कुछ और समझे, बट दैट्स अ रियलिटी, ये रियलिटी है। तीसरा देखो कहानी में आपको बताऊंगा कौन सी कहानी आपको पढ़नी है, वो तो आपको पता ही है, पंचलाइट बहादुर कहानी पढ़ लो, ठीक है, वो मैं अभी वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेखक में आप वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, इन तीनों को पढ़ लो। कवि में आप पढ़ लो महादेवी वर्मा जी को, जयशंकर प्रसाद जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को, ये क्लियर है। कहानी में पंचलाइट बहादुर पढ़ लो। खंड काव्य 5 नंबर का आता है, इसमें आपको क्या पढ़ना है अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। मतलब इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, नहीं तो बाद में हमको मिस करोगे। अरे यार सर जी ने बताया था, मैंने देखा नहीं था, कितनी बड़ी लाइफ की गलती कर दी मैंने, जिससे मेरा 20 से 25 नंबर कम हो गया। तो टेंशन मत लो, मैं आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा। आप हमारे भरोसे हैं और हम भगवान भरोसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे हमारा है, ये कितना नंबर हुआ, 5, 5, 10, 10, 5, 15 और 5, 20 नंबर, ठीक है। आगे अभी ये भी फिक्स की कैटेगरी में आते हैं। देखो हिंदी संस्कृत का पद्यांश या श्लोक 7 नंबर का आता है, ये एकदम फिक्स है भैया। जाओ सुभाषित रत्नानी चैप्टर को पढ़ लो, और 1-2 चैप्टर और है जिसके नीचे सिर्फ एक एक पद्यांश दिया है, उसको पढ़ लो।
भैया मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अब आप कहें कि हम घर बैठे रहें आराम से बेड पे और फोन देखते रहें और हमारा पेपर कोई दे आएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अरे भैया यार टेंशन काहे को ले रहे हो, किस्मत में होगा तो पास हो जाएंगे। अरे किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। मेहनत करोगे तभी किस्मत आपका साथ देगी, और मेहनत करने वालों पे किस्मत फिदा हो जाती है, जैसे हम आप पे फिदा हैं। ठीक है, आप हम पे फिदा है कि नहीं है, कमेंट कर देना। नेक्स्ट देखिए रस 2 नंबर का आता है, हास्य रस, करुण रस, वीर रस पढ़ लो, अभी मैं बताऊंगा। छंद पढ़ लो भैया 2 नंबर का आता है, अभी आपको मैं बताऊंगा। ये सब फिक्स है। छंद में आप दोहा, सोरठा, चौपाई पढ़ लो। अलंकार में आप यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा पढ़ लो 2 नंबर। निबंध भी मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट, ये 9 नंबर का आता है। तो टोटल इतने नंबर फिक्स होते हैं। 20 उधर था, 27 टू 29, 29 टू 31, 31 और 2 33, 33 और 9 42 नंबर। ठीक है, इतना एकदम फिक्स होता है। अभी मैं विस्तार से इनको डिस्कस करूंगा, कौन कौन सा पत्र लिखना है आपको, कौन सा पत्र इंपॉर्टेंट है, सब कुछ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो फिक्स टॉपिक थे, अब हम पूरे हिंदी को डिस्कस करेंगे, फुल हिंदी इन 1 वीडियो। देखो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं भैया, शुरू से लेकर लास्ट तक, ऑब्जेक्टिव से लेकर निबंध तक पूरा हम डिस्कस करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब लड़ाई नहीं करना, जब तक हम टॉपर नहीं बनेंगे। मेहनत करना हम नहीं छोड़ेंगे, खुद से लड़ना पड़े तो लड़ लेंगे, दिन रात मेहनत करना पड़े तो कर लेंगे। क्योंकि लाइफ अगर सवर गई भैया, ब्राइट लाइफ होगा तो एंजॉय ही एंजॉय होगा, पैसा ही पैसा होगा, पैसा नहीं भाई, लाइफ। ठीक है, देखो हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक, खंड का की पहले हम बात करेंगे। आपको पता है हमारा हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, एक खंड का, एक खंड खा। ठीक है, खंड का में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी और खंड काव्य होता है। खंड खा में आपका संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश, हिंदी व्याकरण के प्रश्न, रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन और निबंध होता है। सब कुछ मैं भी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की। देखो ये 10 नंबर का आता है। देखो अब बहुविकल्पीय प्रश्नों में अगर मैं आपको कहूं भैया ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो यही आएगा, तो मैं गलत कह रहा हूं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी फिक्स नहीं होता कि हाँ भैया ये पढ़ लो यही आ जाएगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी फिक्स नहीं है। आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो या फिर आप कोई क्वेश्चन बैंक ले लो, उसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा बार आए हैं, उनको पढ़ो। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, सर्च करोगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक लिस्ट बना लीजिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अब तक सबसे ज्यादा बार आए हैं। हालांकि मैं आपको गद्यांश बता सकता हूं किस चैप्टर से आएगा, पद्यांश बता सकता हूं, जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, सब कुछ बता सकता हूं, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है इसको आपको जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लो। ये 10 नंबर अगर क्लियर करना है तो आपको हिंदी गद्य साहित्य से लगभग 200 क्वेश्चन, हिंदी पद्य साहित्य से लगभग 200 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन आपको टोटल पढ़ लेना है। 200 200 400 होता है, लेकिन 500 क्वेश्चन आप पढ़ लो भैया, एकदम आराम से जाओ पेपर देने। आ गया दिल चुराने में आ गया। ठीक है, तो ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न। गद्यांश भी 10 नंबर का आता है। ठीक है, इसमें कुछ चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कहेंगे सर जी गद्यांश में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो वो तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन गद्यांश सॉल्व कैसे करते हैं मैंने हिंदी का मैराथन क्लास आपको दिया है। सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, ढूंढोगे तो मिल जाएगा भाई। ऐसी कोई चीज नहीं, मैं हमेशा कहता रहता हूं अगर किसी चीज को पाने की पूरी शिद्दत के साथ अगर किसी चीज को चाहोगे तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपको उसको दिलाने में लग जाएगी, आपको वो जरूर मिलेगा। ये मेरा कहना है, किसी चीज को चाहो तो कम से कम पूरे दिल से चाहोगे, उसको भगवान आपको देंगे। ठीक है, भोलेनाथ। देखो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। इस चैप्टर से गद्यांश आते ही आते हैं, मिस मत करना। अशोक के फूल चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा और आधुनिकता और निंदा रस। ये 4 चैप्टर के गद्यांश अगर आपने पढ़ लिया भैया, बिल्कुल मस्त होके जाओ। ठीक है, एकदम शान से, ये शाहरुख खान वाला स्टाइल मैं नहीं कर पाता। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसीलिए मैं कहता हूं गलत तरीके से अब कोई अगर जाए भैया लास्ट वाले चैप्टर का 1-2 गद्यांश पढ़ ले तो वो गलत तरीका होगा। मैंने कहा था मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेकर मैं पता निकला। तो गलत तरीके से तैयारी करोगे तब भी आपका नंबर कम होता है। जो टॉपर होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, वो उन चीजों को ज्यादा पढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
पहले आपको वही पढ़ना जो फिक्स है, अभी जो मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो ये गद्यांश और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और जो स्टूडेंट मजे कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखना एक दिन बहुत पछताओगे। आप देख लो अपने आसपास के कुछ बड़े लोगों को जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, वो क्या कहेंगे, यार काश मैं पढ़ लेता तो आज इसी की तरह होता। तो अगर आपको बड़ा बनना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मैं हमेशा कहता रहता हूं, शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिसका उपयोग आप इस पूरे संसार को बदलने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। महत्वपूर्ण पद्यांश पे आते हैं, 10 नंबर का आता है भैया। इसमें ये 5 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना, चाहे आप बैठ कर पढ़ें, चाहे घूम कर पढ़ें, चाहे लेट कर पढ़ें, लेकिन पढ़ना जरूर है। देखो पवन दूती का चैप्टर है, ये हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो राधा जी पवन से कहती हैं, ठीक है, उनको संदेश भिजवाती हैं, राधा जी के श्री कृष्ण जी मधुबन चले गए हैं और संदेशा नहीं आया है कुछ भी, तो राधा जी वायु से पवन से कहती हैं जाओ और मेरे मैसेज को श्री कृष्ण तक पहुंचाओ। कितना प्रेम करती थी कृष्ण जी को राधा जी। क्या आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो इतना ज्यादा किसी से प्रेम करते हो? शायद इसका जवाब नहीं होगा, हो सकते हैं, कैन बी 1-2%, ठीक है। दूसरा कैकेयी का अनुताप बहुत इंपॉर्टेंट है। जब राम जी को कैकेयी जी ने वनवास भिजवा दिया, उसके बाद वो पश्चाताप कर रही हैं, ठीक है, वो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त जी का, श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी का बहुत इंपॉर्टेंट है। नौका विहार सुमित्रानंदन पंत, गीत 1, गीत 2, गीत 3 महादेवी वर्मा जी का। इतना चैप्टर, अगर आप इतने चैप्टर का हिंदी मीनिंग आपको पता है, शान से जाओ भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो आपके पास ही नहीं आएगी, मतलब 10 नंबर ये आपका फिक्स हो जाएगा, ये मैं कहता हूं, ठीक है। यहां से जो वाड़ी निकल रही है वो आपके यहां पे आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर से जाए इधर से निकल जाए, तो भैया आप भी प्रॉब्लम में आ जाओगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं साहित्यिक परिचय पर। देखो एक एक करके हम सबको पढ़ रहे हैं। हमने 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखा, 10 नंबर का गद्यांश देखा, 10 नंबर का पद्यांश देखा। अब हम लोग साहित्यिक परिचय पर आएंगे। लेखकों का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का पूछा जाता है, और जो भी स्टूडेंट इन 3 लेखकों को पढ़ के जाएगा वो 5 में 5 नंबर पूरा लेकर आएगा। जीवन परिचय कैसे लिखते हैं, यूट्यूब पर सर्च करो, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ये सब आप बताते हैं, इसका सॉल्यूशन कहां मिलेगा, इसका नोट्स कहां मिलेगा? तो भैया सॉल्यूशन देखिए मैं देता रहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे हिंदी को मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। हाँ, मैंने खंडका को अलग अलग कवर किया है, बट यहां पे सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो मैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में, देखो 99 रुपीज में मैं आपको हिंदी का पूरा नोट्स दे रहा हूं। कहां मिलेगा? शुभम लेक्चरर ऐप पे मिलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आप लालच कर रहे हैं। देखो 99 रुपए मैंने फीस इसलिए रखा है क्योंकि कुछ लोग नोट्स को लेते हैं, अगर मैं फ्री कर दूंगा तो उसको लेकर कुछ लोग अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं, कुछ लोग दूसरों को सेंड कर देते हैं, मतलब मिस यूज करते हैं उसका। इसीलिए मैंने थोड़ा सा प्राइस रख दिया है, क्योंकि वही लोग लेंगे जिनको काम होगा इसका, ठीक है। तो सिर्फ 99 में आप चाहें तो ले सकते हैं, जाकर शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लो भैया, वहां से ले लो। व्हाट्सएप नंबर मेरा उसमें है, आप देख लेना, ठीक है। तो ये 3 वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई, ये 3 लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पढ़ के जाओगे तो भैया आराम से पेपर दे के आओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब देखिए आप तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई आइडिया नहीं बताएगा, कोई ये चीजें नहीं बताएगा कि क्या क्या पढ़ना है, तो कैसे काम चलेगा। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छे से हुई है, उनको टेंशन ही नहीं है, उनको ये सब ऑलरेडी पता होगा, उनको बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा। लेकिन हमारे वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हुई है, मजबूरीवश नहीं हुई है, उनके लिए ये वीडियो एकदम रामबाण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कवियों के साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आता है भैया। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? 3 कवि हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। इन तीनों को पढ़ लो, ये 5 नंबर एग्जामिनर ऐसे करेगा, बेटा 5/5 ले, इस पे तेरा ही हक है, ठीक है। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि किस्मत को भी कहना पड़े कि ले ले बेटा, इस पे तेरा ही हक है, इसको कोई नहीं ले सकता। जैसे शिक्षा है, इसको कोई नहीं बांट सकता, ना तो भाई बांट सकता है, ना राजा छीन सकता है। ऐसा पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है भाई, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये हो गया। कहानी पर आते हैं। कहानी 5 नंबर की आती है, और कहानी में सिर्फ इतनी चीजें पढ़नी है। देखो
पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, पंचलाइट कहानी का सारांश, बहादुर कहानी का उद्देश्य, बहादुर कहानी का सारांश। मतलब आपको दो कहानियां पढ़नी है, एक पंचलाइट और दूसरा बहादुर। लेकिन देखो, इसका दो पहलू होता है। जैसे एक कहानी है पंचलाइट, इसका उद्देश्य और इसका सारांश, ठीक है, दोनों पढ़ना है, उद्देश्य भी पढ़ना है, सारांश भी पढ़ना है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पंचलाइट स्टोरी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचलाइट स्टोरी, दोनों चीजें पढ़नी है, ठीक है। बहादुर कहानी है, इसका उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ना है। तो इस तरह से पढ़ोगे, ये 5 नंबर आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे देगा, ऐसे देगा 5/5, ठीक है। नो टेंशन, जब तक है हम मत लो टेंशन, क्योंकि माय नेम इज, आगे आपको पता है। 7 नंबर टॉपिक, ये भी 5 नंबर का आता है, खंड काव्य। अब ये इकलौता एक ऐसा टॉपिक है जो अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है। कुछ जिलों को रख दिया गया है एक ग्रुप में, जैसे हमारे गोंडा जिला है, गोंडा जिलों के लिए त्यागपथी है, ठीक है। तो त्यागपथी में कई जिले आते हैं, कई और जिलों में त्यागपथी है। कुछ लोगों में श्रवण कुमार, कुछ लोगों में सत्य की जीत, कुछ लोगों में मुक्ति यज्ञ, कुछ लोगों में ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तो आप में जो खंड काव्य जो आपके सिलेबस में हो, उसी को आपको पढ़ना है। मैं यहां पर किसी पार्टिकुलर को नहीं बता सकता, पूरे यूपी बोर्ड को मैं पढ़ा रहा हूं, और यूपी बोर्ड में खंड काव्य एक ऐसा टॉपिक है जो जिला वाइज होता है। कुछ जिलों का ग्रुप एक ग्रुप में है, कुछ जिलों का ग्रुप अलग है। तो आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है और आप किस जिले से हैं, कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तुरंत कमेंट करो, हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। तो ये हो गया खंड काव्य। अब यहां पे हमारा खंड का फिनिश होता है। हमने 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय, 5 नंबर का कवि का, 5 नंबर का कहानी और 5 नंबर का खंड काव्य, टोटल ऐड करो 50 नंबर का हमारा खंड का हो चुका है। तो इसमें समझ में आ गया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलेंगे खंड खा में, इसको मैं हटाता हूं, ठीक है। नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, चाहे कॉपी पे चाहे अपने दिमाग में, लेकिन इसको याद रखना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भैया, खंड खा पे आते हैं। यहां से हमारा खंड खा स्टार्ट होता है स्पेशली आपके लिए। खंड खा में हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, खंड खा में सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो होगा संस्कृत गद्यांश। ये फिक्स होता है, मैंने इसको भले ही फिक्स की कैटेगरी में नहीं रखा है, बट दैट्स अ फिक्स टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ये बहुत फिक्स है, एकदम फिक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखो, इसमें 4 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं हिंदी मीनिंग के साथ, पहचानना आना चाहिए, ठीक है, कि कौन से चैप्टर का गद्यांश है भैया। 7 नंबर फिक्स। देखो, संस्कृत भाषा या महत्वम इसको पढ़ लेना, जातक कथा इसको पढ़ लेना, महामना मालविया पढ़ लेना, पंचशील सिद्धांता, ये 4 चैप्टर पढ़ो। और ये 10/10 लो, सॉरी 7/7, सॉरी 7/7, ठीक है, ऐसे एग्जामिनर देगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर जी अगर पूरा चैप्टर पढ़ ले तो अगर किसी काम को पूरा करोगे भाई सबसे ज्यादा बेटर है, कोई भी नहीं छोड़ना है टॉपिक, तब तो और अच्छा है। जैसे हमारे टॉपर स्टूडेंट है, ऐसा नहीं कि यही 4। ये जो वीडियो है स्पेशली कमजोर स्टूडेंट्स के लिए है, जिसने पूरे साल अच्छे से तैयारी नहीं की है किसी कारणवश, उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो जिनकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट उनको समझना चाहिए कि ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर ज्यादा ध्यान देना है। बाकी चैप्टर्स जो हैं उनको भी आपको पढ़ना है, और शायद आप पढ़ चुके होंगे क्योंकि एग्जाम तो पास है। आगे देखते हैं, ठीक है। गद्यांश हो गया। अब पद्यांश जो है भैया ये फिक्स होता है, ये एकदम फिक्स टॉपिक है, और ये भी 7 नंबर का आता है। अब मैंने फिक्स क्यों कहा, देखो इसमें एक चैप्टर है सुभाषित रत्नानी, इस चैप्टर को पढ़ लो। इस चैप्टर में सिर्फ श्लोक ही हैं, यानी कि सिर्फ पद्यांश ही हैं, और इस चैप्टर को अगर आप पढ़ ले गए 7 नंबर कोई नहीं काट सकता, क्योंकि एक ना एक श्लोक इस चैप्टर से आता है। 10-12 श्लोक जो भी है पढ़ लो मन लगाकर भाई, 10 मिनट का काम है मेरे अकॉर्डिंग। और 2 चैप्टर और है, जातक कथा, महामना मालविया, इसके नीचे एक श्लोक है, वो तो आप पढ़ ही सकते हैं। एक श्लोक एक चैप्टर में है, इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी फिक्स है, ये फिक्स है, इसको पढ़ लेना, मेरी बातों को इग्नोर मत करना, ठीक है, क्योंकि जो चीजें मैं बताता हूं दैट्स अ रियल, फेक चीजें मैं नहीं बताता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो, ये जो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चंस होते हैं भैया, इनमें भी कुछ फिक्स नहीं होता, इसीलिए मैंने इसको फिक्स की कैटेगरी में नहीं रखा था, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं होता। देखो, मुहावरे एवं लोकोक्तियां हालांकि बहुत ही इजी होता है, इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे,
चार में से करना एक ही को है तो नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बहुत इजी है। चार क्वेश्चन में एक करना है, ये बहुत इजी। 2 नंबर इसका एकदम फिक्स होता है, कोई टेंशन नहीं, ये तो एकदम फिक्स है, मैं गारंटी ले सकता हूं। आप पठित गद्यांश एक टॉपिक आया है 5 नंबर का। देखो साइंस वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं, साइंस साइड वाले, उनमें मुहावरे एवं लोकोक्तियां और विभक्ति और वचन को हटाकर आप पठित गद्यांश 5 नंबर का ऐड किया गया है। इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा ऐसे बड़ा सा, उसको पढ़ना होगा, उसके नीचे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसका आंसर देना होगा, और आप पठित गद्यांश मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये भी बहुत इजी होता है। मतलब आपको गद्यांश पढ़ना है, उसी को देखकर क्वेश्चन का आंसर देना है, आंसर आपके सामने है, बस ढूंढ ढूंढ के लिख देना है। तो मैं कहता रहता हूं ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना है, तो ये फिक्स होता है, ठीक है। आगे देखिए, शब्द युग्म, ये 2 नंबर का आता है। इसमें क्या है, 2 शब्दों का जोड़ा रहेगा, उसका सही मीनिंग चूज करके लिखना होगा। इसमें कीजिए क्या, आप लोग लगभग 40 से 50 क्वेश्चन पढ़ लो, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 40-50 क्वेश्चन पढ़ लो, उसी में से आ जाएगा। फिर अनेकार्थी शब्द है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट अनेकार्थी शब्द हैं जो मैंने आपको बताए हैं, बट आप लोग क्या करो, 50-60 क्वेश्चन इसका भी पढ़ लो, ये भी फिक्स होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 2 नंबर का आता है, इसमें भी 40-50 क्वेश्चन पढ़ लो। वाक्य संशोधन जो है, इसमें भी 2 नंबर का आता है, इसको भी पढ़ लो। मतलब इसमें क्वेश्चंस पढ़ने से ही काम होगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन पढ़े रहोगे उतना ही इजी ये रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है हिंदी व्याकरण के, इसमें फिक्स नहीं होता, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं होता, आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चंस को ढूंढ के पढ़ना होगा। और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक यूज करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं व्हाट इज द कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रस छंद अलंकार अब आता है। रस 2 नंबर का आता है। बाय द वे हमने जो रस छंद अलंकार है, तीनों टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में बताया, 6 नंबर मैंने कंप्लीट कराया होगा, लगभग 20 से 22 मिनट का वीडियो। उसमें मैंने सारे रस जो मैं इसमें बताने जा रहा हूं, इसका पूरा मैंने बता दिया है, कैसे आता है, कैसे लिखना है, पूरा रस, पूरा छंद, पूरा अलंकार एक वीडियो में। बस सर्च करना है आपको रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, वो वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लोगे तो भैया कुछ नहीं पढ़ना है, आगे वही आएगा। तो ये भी फिक्स होता है। देखो हास्य रस पढ़ लेना, करुण रस, वीर रस, परिभाषा और उदाहरण पढ़ लेना, काम खत्म। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है, जो चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। छंद में आते हैं, ये भी 2 नंबर का आता है। इसमें भी 3 चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। देखो सबसे पहले दोहा, सोल्ठा, चौपाई, इसका आपको परिभाषा आना चाहिए, उदाहरण आना चाहिए, और मात्राएं कैसे गिनते हैं वो गिनना आना चाहिए, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन करना होगा कि किसमें कितनी मात्राएं हैं, क्योंकि इसमें मात्राओं का सब खेल होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फिक्स में आता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ये फिक्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अलंकार। देखो सॉल्यूशन चाहिए, सारा सॉल्यूशन मैंने बताया, पूरा हिंदी मैंने एक वीडियो में भी बताया है। बड़ी बड़ी क्लासेस, एक 1.5 घंटे की क्लासेस मैंने दी हैं। अब नहीं पढ़े हो तो उसमें गलती आपकी ही है। आप सर्च करोगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं। अब जो बच्चे हमसे बाद में जुड़े हैं उनको शायद ना मिला हो तो वो सर्च करके देख सकते हैं, जो हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको वो तो शायद देख चुके होंगे, ठीक है। अब अलंकार पे आते हैं, 2 नंबर का ये भी रहेगा। इसमें अनुप्रास अलंकार, यमक, रूपक, उपमा, श्लेष, इतना अलंकार आपको 5 पढ़ना होगा, क्योंकि ये अलंकार जो है वो काफी ज्यादा हैं, तो आपको मतलब 6-7 होंगे, 5 आपको पढ़ लेना है, इसी में से आएगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। पत्र लेखन पे आते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, मतलब 5 पत्र मैं आपको बताऊंगा, टॉप 5 पत्र, मतलब उसको आप लोग अगर पढ़ लेंगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो पत्र लेखन 6 नंबर का आता है। सबसे पहला पत्र देखो, अपना कोई व्यवसाय अथवा कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान हेतु एक पत्र लिखिए। मतलब आपको अपना कोई बिजनेस डालना है, कोई बिजनेस करना है, कुटीर उद्योग, तो उसको आपको प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु पत्र लिखना है कि भैया मुझे बिजनेस खोलना है, बिजनेस करना है, उसके लिए हमें थोड़ा बहुत कर्जा या ऋण प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। दूसरा, अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु तो नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए। मतलब आपके नगर में गंदगी बहुत ज्यादा है,
बहुत ज्यादा। तो उसकी सफाई कराने हैं तो आपको पत्र लिखना है किसको? नगर पालिका अध्यक्ष को। ठीक है। तीसरा, 5 मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं 5 में से आएंगे, लिख लो कॉपी में। देखो तीसरा, अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या है तो उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। बिजली, पानी, साफ सफाई, इन 3 पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पत्र होते हैं। ठीक है। बिजली पर, पानी पर, साफ सफाई पर, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। चौथा, पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई है। मतलब आपके यहां रेगुलर जल पानी नहीं आता, उसके लिए आप पेयजल अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं कि हमारे यहां रेगुलर पानी नलों में नहीं आता। पांचवा, बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे कि सर इस पूरे पत्र को एक ही वीडियो में बताइए विद सॉल्यूशन, तो मैं आपको बता दूंगा। बस आपका प्यार मिलना चाहिए, प्यार के भूखे हैं हम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा है 20 नंबर टॉपिक। इसमें देखिए निबंध। निबंध भी मैंने बताया था लगभग फिक्स होता है, 9 नंबर का आता है भैया। इसमें 2 चीजें ध्यान रखिएगा, एक तो हेडिंग बहुत अच्छे से डालना है और थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है। हेडिंग में 2 हेडिंग जरूर होना चाहिए। सबसे पहले प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार, ये दोनों हेडिंग कंपलसरी है। देखो निबंध में 5 निबंध मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, जो हमारा पॉल्यूशन है, पर्यावरण प्रदूषण है, उस पर निबंध लिखना आना चाहिए। दूसरा, आतंकवाद समस्या एवं समाधान, टेररिज्म जो है ये भी बहुत ही घातक समस्या है क्योंकि ये सब वर्तमान में चल रहे हैं। देखो पर्यावरण प्रदूषण अभी भी हो रहा है, आतंकवाद अभी भी है, तो इस पर निबंध आ सकता है वर्तमान। ठीक है। भारत में बेरोजगारी की समस्या अभी भी है, तो इस पर भी निबंध आएगा। ठीक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इस पर भी आ सकता है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान जो साइंस है वरदान है या अभिशाप है। आप लोग कहेंगे अरे सर ये तो वरदान है हमारे लिए, हम फोन पाते हैं, यूज करते हैं स्मार्टफोन, ठीक है, सेल्फी लेते हैं और मजे करते हैं, तो कुछ लाभ भी है, कुछ हानि भी है, हमारे लिए वरदान भी है, अभिशाप भी है। फोन यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। कहीं कहीं आपने सुना होगा कि करंट लगने से युवक की मौत, अब वो करंट भी विज्ञान की ही देन है भाई, तो उसके कारण किसी की मौत हो गई तो उसके लिए हानिकारक हो गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। जैसे विज्ञान के द्वारा आज बहुत सारे बम, परमाणु बम और भी सारे बम बनाए गए, जिसको एक देश दूसरे देश पे छोड़ के भैया कब्जा कर रहा है, वहां पे जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो जा रही है, तो ये सब अभिशाप है हमारे लिए। ठीक है। हानिकारक भी है। तो ये हमारा 20 नंबर टॉपिक था। तो यहीं पर हमारा ये क्लास फिनिश होगा। पूरे हिंदी को मैंने एक वीडियो में कंप्लीट किया, ऐसा कोई नहीं बताएगा। इतना पढ़ के जाओगे 100 में 100 लाओगे, ये लिख कर ले लेना। ठीक है। देखो मैं आपको, आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें आपको जाननी चाहिए जो आ सकती हैं। ठीक है। वो मैंने आपको बताया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं ढूंढने को जमाने में जब ऑफर निकला, पता चला कि गलत लेकर मैं पता निकला। अगर गलत तरीके से तैयारी करोगे तभी नंबर कम होगा, स्मार्ट तरीके से करोगे, आपको पता होगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता रहता है, उसके अकॉर्डिंग करोगे भाई, फिर बल्ले बल्ले। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। हम भी आपके साथ आएंगे नेक्स्ट क्लास में, टेंशन मत लेना, हम छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे जब तक आपको टॉपर नहीं बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।